हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, अभी तक हमने यहाँ पे मापन के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने यूनिट्स यानी मात्रकों के बारे में भी समझ लिया था। इसके बाद हमने जो है सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट को जाना था कि सार्थक अंक क्या होते हैं, कैसे आप किसी भी नंबर का सार्थक अंक निकालें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम भौतिक राशियों के बारे में बात कर रहे थे और हमने यहाँ पे कुछ राशियों के डायमेंशन फॉर्मूला यानी विमेय सूत्र निकाले थे, और साथ ही साथ मैंने आपको होमवर्क से वर्क यानी कार्य का विमेय सूत्र निकालने के लिए, ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्क यानी कार्य का विमेय सूत्र क्या होता है। कार्य यानी वर्क, कार्य यानी वर्क की बात की जाए, आपने पढ़ा है कि वर्क कब होता है, कार्य कब किया जाता है। जब बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है और उसके कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लीजिए डीएस डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बल गुणा विस्थापन, ठीक है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। अब यहाँ पर बल की बात की जाए, फोर्स की बात की जाए, ठीक है, आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम बात करें फोर्स के विमेय सूत्र की यानी डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो सबसे पहले अगर हम m यानी द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? आप ये जानते हैं कि जब भी हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम यानी द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का विमेय सूत्र क्या होगा? m1 किलोग्राम है। ठीक है, तो किलोग्राम आपका मास को रिप्रेजेंट करता है। m की जो पावर हो जाएगी वो 1 हो जाएगी यानी 1 हो जाएगी। इसके बाद L का यहाँ पे कोई भी आपके पास यूनिट नहीं है, T की भी नहीं है, तो ये दोनों आपकी 0 हो जाए। अब हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण की बात करें तो त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर किसका यूनिट है, किसका मात्रक है? लंबाई यानी लेंथ। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है? m की पावर 1। तो यहाँ पर जो है ये लंबाई का मात्रक है मीटर, तो l की पावर 1 हो जाएगी। अब टाइम की बात की जाए, टाइम को सेकंड में दर्शाया जाता है। सेकंड की पावर कितनी है? -2। सेकंड का घात कितना है? -2। तो यहाँ पे आपका -2 पावर में आ जाए और m यहाँ पे 0 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें, बल की बात करें, तो बल का जो विमेय सूत्र होता है वो होगा, इनको आप ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 1 + 0। L के लिए 0 + 1, T के लिए 0 + -2। ठीक है, तो यानी फोर्स का आपका विमेय सूत्र कितना आ गया? m की पावर 1 + 0, m की पावर हो जाएगी 1।
L की पावर 0 + 1, 0 + 1 आपका 1 होता है। T की पावर 0 + -2, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -2। तो यानी हमारे पास जो फोर्स आया है, फोर्स का विमेय सूत्र क्या आया है, m1 L1 T -2। तो ये किसका आया है, फोर्स का आया है। ठीक है, ये आपका फोर्स यानी बल का क्या आया है, विमेय सूत्र है। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन का जो SI मात्रक है वो क्या होता है आपका, मीटर। और जो मीटर है वो किसकी यूनिट है, लेंथ की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें MLT की, तो यहाँ पे आपके पास मीटर जो है वो सिर्फ लंबाई का यानी लेंथ का जो है वो लेंथ का जो है मात्रक है, और यहाँ पे L आपका इसका विमेय सूत्र होगा। M और T आपका यहाँ पे 0 हो जाए। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कुछ इस तरीके से, m0 L1 T0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। बेस सेम है, m पावर ऐड हो जाएगी 1 + 0, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, L सेम है, पावर ऐड, T सेम है तो पावर। फिर फाइनल आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा m की पावर 1, L की पावर 1 + 2, 1 + 1 2, T की पावर -2। तो ये आपका किसका विमेय सूत्र आ गया, आपके वर्क यानी कार्य। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आपका डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी विमेय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग। यहाँ पे हमने अभी तक जो है डायमेंशन के बारे में पढ़ा था, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये हमने जाना था, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमेय विश्लेषण की, और किस प्रकार से ये जो विमेय विश्लेषण है इसका हम उपयोग करते हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी इक्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है यानी जोड़ी या घटाई जाती है, आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो क्वांटिटीज है, ये जो राशियां हैं जो आपस में जोड़ी या घटाई जाती हैं, इनका हमेशा विमेय सूत्र एक होता है। यानी दो राशियां तभी जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जब उनका विमेय सूत्र सेम होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना। ठीक है, the recognition of concept dimension which guides the description of physical behavior is of basic importance, as only those physical quantities can be added and subtracted which have same dimension। क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि जब भी हम डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसे जानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो डायमेंशंस होती हैं उनके कारण हमें किसी भी जो भी आपकी भौतिक राशि है उनके फिजिकल बिहेवियर यानी उसका जो भौतिक जो उसका बिहेवियर है, जो उसका क्या है व्यवहार है, वो कैसा होगा, इसके बारे में आपको पता चलता है। ठीक, फिजिकल जो डायमेंशन है उसके कारण आपको उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चलता है। और ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए कि दो ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी राशियां जिनका डायमेंशन सेम है, जिनकी विमा सेम है, उन्हीं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। विमाओं की संकल्पना की स्वीकृति जो भौतिक व्यवहार के वर्णन में मार्गदर्शन करती है, अपना एक आधिकारिक महत्व रखती है, क्योंकि इसके अनुसार केवल, ठीक है, केवल वही भौतिक राशियां संकलित या व्यवकलित की जा सकती हैं जिनकी विमाएं समान हैं। ठीक है,
इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, नोट करेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डायमेंशन एनालिसिस को अच्छे से समझते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि इसके माध्यम से हम जो भौतिक राशियां हैं उनके डेरिवेशन को चेक कर सकते हैं, यानी वो कितना सही है, उसका जो डेरिवेशन है वो प्रॉपर है या नहीं, कंसिस्टेंसी या एक जैसा वो है या नहीं, इस बारे में हम जान सकते हैं। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है जैसे हमने अभी बात करी कि दो भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां ही जोड़ी जा सकती है जिनका विमेय सूत्र क्या होगा, एक होगा, ठीक है, उनको ही आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक होमोजेनिटी बन रही है, एक रूपता बन रही है। इसी तरीके से आपको एक बात और का ख्याल रखना है, जब भी आपके पास एक इक्वेशन होगी तो उस इक्वेशन में भी जो आपके डायमेंशन या जो आपकी भौतिक राशियां हैं, इक्वल टू के दोनों साइड जो भी भौतिक राशियां हैं उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, यानी बाईं और दाहिनी ओर दोनों तरफ जो डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, तभी आपकी यहाँ पे होमोजेनिटी बनेगी। और यहाँ पे जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो यही बताता है, इसी बात को समझने में आपकी मदद करता है। इसके साथ साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम भौतिक राशियों को जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बिल्कुल एक नॉर्मल नंबर की तरह उन्हें ट्रीट करना है। जैसे आप जानते हैं जब भी आप, जैसे कि आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए 8, आप इसे मल्टीप्लाई करें 1/4 से, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैंसिल करते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास दो भौतिक राशियां हैं, ठीक है, उनके आप डायमेंशन लिखते हैं तो उनको भी आप इसी तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक भौतिक राशि है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास आ गया है ये, और नीचे दूसरी भौतिक राशि है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है, ठीक है, इस तरीके से आगे है। तो आप इसे इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी काट के या जैसे भी है, ठीक है। और मान लीजिए एक और इसके साथ ये है m0 L1T-2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और यही आपका डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हमें समझा। A thorough understanding of dimensional analysis helps us in deducing certain relations among different physical quantities and checking the derivation, accuracy, and dimensional consistency or homogeneity of various mathematical expressions. क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि जो आपका डायमेंशनल एनालिसिस है, विमेय विश्लेषण है, वो हमारी मदद करता है कुछ रिलेशंस को समझने में, उनकी जो है डेरिवेशन को चेक करने में, उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, डायमेंशनल जो है कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी यानी सेम है या नहीं, ये हमारा चेक करने में ये मदद करता है। विमेय विश्लेषण का व्यापक ज्ञान विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंधों के निगमन में सहायता करता है और विभिन्न गणितीय व्यंजकों की व्युत्पत्ति, यथार्थता तथा विमेय संगतता की जांच करने में सहायक। नेक्स्ट पॉइंट है when magnitudes of two or more physical quantities are multiplied, यानी जब दो या दो से अधिक भौतिक राशियों को गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, their units should be treated as same manner as ordinary algebraic symbols, यानी उनकी जो यूनिट है, उनकी जो मात्रक है, उन्हें उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कि नॉर्मल नंबर्स। जब दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के परिमाणों को गुणा या भाग किया जाता है तो उनके मात्रकों के साथ उस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा हम सामान्य बीजगणितीय प्रतीकों के साथ करते हैं, ठीक है। आप इसे यहाँ पे नोट करें।
वी कैन कैंसिल आइडेंटिकल यूनिट्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या कहा गया है? अंश और हर में सर्वसम मात्रकों को हम निश्चित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, हम नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हम कैंसिल करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। बिल्कुल इसी तरीके से भी यहाँ पे यही कहा गया है कि जब अंश और हर में जो आपके मात्रक होते हैं उन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप नॉर्मल नंबर्स को करते हैं। द सेम इज ट्रू फॉर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा ही सत्य है किसके लिए? जो आपकी भौतिक राशि है उस, तो भौतिक राशि की जो विमा होती है उसके लिए भी ये आपका लागू है। सिमिलरली फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशन। अब क्या कहा गया है कि मान लीजिए आपके पास एक समीकरण है और उसके बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है। इस केस में क्या होगा, जो यहाँ पे आपके पास भौतिक राशियां हैं और जो यहाँ पे भौतिक राशियां हैं, दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम हो, दोनों का डायमेंशन सेम हो। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका पूरा सॉल्व करके m0L1t-1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका यही आएगा। ठीक है, तभी आपकी इक्वेशन सही होगी, वरना आपकी इक्वेशन गलत होगी। ठीक है, इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशन। इसी प्रकार किसी गणितीय समीकरण में पक्षों में प्रतीकों के द्वारा निरूपित भौतिक राशियों की विमाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आप नोट करिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, समीकरणों की विमेय संगति की जांच। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो आपके इक्वेशन होती है उसमें जो आपकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है उसकी जांच की जाती है। यानी ये देखा जाता है कि इक्वेशन के बाएं और दाहिनी ओर दोनों तरफ डायमेंशन सेम है या नहीं। ठीक है, अब जैसे कि अभी हमने कुछ रूल्स पढ़े, उसके अकॉर्डिंग हमने ये जाना कि जो भौतिक राशि होती है, ठीक है, दो भौतिक राशियां हैं, उनको आप जोड़ या घटा कब सकते हैं, जब दोनों का विमेय सूत्र एक होगा यानी सेम होगा, यानी उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। इसी जो ये आपकी रूल है, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम, विमाओं की समघातता सिद्धांत, यानी इसे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहते हैं। और इसके माध्यम से ही हम ये देख पाते हैं कि हमारी इक्वेशन सही है या नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज may be added together or subtracted from one another only if they have the same dimension. This simple principle, called the principle of homogeneity of dimension in an equation, is extremely useful for checking the correctness of the equation. क्या कहा गया है, भौतिक राशि के परिमाण केवल तभी संकलित या व्यवकलित किए जा सकते हैं यदि इनकी विमाएं समान हो। इस सरल सिद्धांत को विमाओं की समघातता सिद्धांत कहते हैं और इसकी सहायता से किसी समीकरण की संशुद्धि की जांच कर सकते हैं। क्या कहा है, कहा ये गया है जब भी आपके पास कोई डायमेंशन इक्वेशन है, मान लीजिए कोई इक्वेशन, ठीक है, उसमें आपकी क्या है, भौतिक राशि है, उनको आप जो है, आपने ये पढ़ा है कि अगर भौतिक राशियों की डायमेंशन सेम है तभी आप उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यानी क्या कहते हैं, विमाओं की समघातता सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इसे आप नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं
कि कुछ ऐसे आपके फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं जो कि रेशियो के फॉर्म में होती है, अनुपात के रूप में होती है, और इनकी डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है। स्पेशल फंक्शन सच एज ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मस्ट बी डायमेंशनलेस। क्या कहा गया है कि कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि त्रिकोणमितीय, लघुगणितीय, ठीक है, और चार घातांकी फलनों, ठीक है, ये कुछ ऐसे विशिष्ट फलन हैं जो कि कैसे होते हैं आपके, जो कि डायमेंशनलेस होते। अ प्योर नंबर रेशियो, जो प्योर नंबर है जैसे 1 2 3, ठीक है, 7 17, रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी यानी एक जैसी भौतिक राशि का अनुपात, जैसे कि द रेशियो ऑफ, जैसे कि आपका लेंथ का रेशियो हो गया, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है, अपवर्तनांक हो गया, जो कि क्या है, स्पीड ऑफ लाइट और वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का जो क्या है, रेशियो है, C/V का जो है आपका, V/C का, सॉरी C/V का आपका क्या है, अनुपात है। हैज नो डायमेंशन, इन सबका क्या है, डायमेंशन या विमा नहीं होती। त्रिकोणमितीय, गणकीय और चरघातांकीय फलनों जैसे विशिष्ट फलनों के पूर्णांक अविम होने चाहिए। एक शुद्ध संख्या समान भौतिक राशियों का अनुपात, जैसे अनुपात के रूप में कोण, अनुपात के रूप में अपवर्तनांक, ठीक है, आदि की कोई विमा नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ ऐसे फंक्शंस या रेशियो जो है होते हैं जो आपकी इक्वेशन में भी होंगे जिनकी डायमेंशन नहीं हो। ठीक है, नोट सेट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से आप किसी भी समीकरण या इक्वेशन की होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है x बराबर x0 प्लस v0t प्लस हाफ at²। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन में से आपकी जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है उसे दर्शा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कि जानते हैं x जो है वो अंतिम दूरी को दर्शा रहा है, x0 जो प्रारंभिक दूरी है उसे दर्शा रहा है, नहीं जितनी डिस्टेंस स्टार्टिंग में ट्रेवल की गई है। v0 जो है आपकी जो है प्रारंभिक वेग को दर्शा रहा है, t समय को, a त्वरण को दर्शा। अब इनके अकॉर्डिंग हम इनकी डायमेंशन लिखेंगे। सबसे पहले अगर हम x की बात करें, x दूरी को दर्शा रहा है, इसलिए इसकी जो डायमेंशन होगी वो l होगी। ठीक है, L1 या L। ठीक है, अब x की बात की जाए तो आप जानते हैं इसे आप मीटर में दर्शाएंगे। ठीक है, और L क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर। x0 की बात की जाए, x0 भी जो है लंबाई का जो है लंबाई को दर्शाता है, तो ये भी आपका L1 या L हो जाएगा। अगर आप सिंपल L लिखते हैं तो उसका मतलब भी क्या है, L रेज़ टू पावर 1 ही। अब V0 की बात की जाए तो V0 किसे दर्शा रहा है, प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला देखा था, क्या आता है, m0 L1 t माइनस। t की बात की जाए समय, और समय का जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो t होगा। क्या होगा, t। a की बात की जाए, a का होगा, आप जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर यानी l की पावर 1, सेकंड t की पावर माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे LHS की बात की जाए तो LHS क्या है, x, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला l है। RHS की अब बात करेंगे तो क्या है, x0 प्लस v0t प्लस हाफ
एक्स नॉट का होगा एल, वी नॉट टी, वी नॉट का आपका कितना है एम नॉट एल वन टी माइनस वन, टी का कितना है टी हाफ प्लस हाफ, ए का कितना है हाफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ का आपको कोई डायमेंशन नहीं होती, जैसे आपने अभी पढ़ा है, ये क्या है शुद्ध आपका संख्या है। ए का है एम नॉट एल वन टी माइनस टू और टी का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर यानी टी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं टी का तो सिंपल टी है, लेकिन टी इंटू टी क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर। अभी ये जो RHS से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा L, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका +1 हो जाएगा, ये -1, तो ये हो जाएगा एम नॉट एल वन टी माइनस वन +1, ठीक है। और लास्ट वाला जो है ये आपका हो जाएगा एम नॉट एल वन टी माइनस टू, और टी 2 बार इंटू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, टी इंटू टी हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टी का स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा पहला आर एल प्लस, पहला एल आया हमारे पास, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो टी माइनस वन प्लस वन, ये 0 हो जाएगा इसकी पावर, तो एम नॉट एल वन टी नॉट, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे ये आपका -2 है, -2 से प्लस यहाँ पे 2 कर देंगे, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये भी आपका 0 हो रहा है, तो ये भी आपका एल हो जाएगा, टी की पावर भी 0 हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि एल, तीनों जो क्वांटिटीज है वो एल है, तो फाइनल आपके पास एल आ गया, ठीक है। तो ये आपका RHS आया है, और इसी तरीके से LHS भी आपका क्या आ गया है, LHS भी आपका एल है, तो RHS बराबर LHS बराबर आपका RHS हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, नोट करें। तो बच्चों आज हमने डायमेंशनल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को जाना, साथ ही साथ हमने ये देखा कि आप किसी इक्वेशन में कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करें। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये जाना होमोजेनिटी को आप चेक किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।